छत्तीसगढ़ शासन माननीय प्रेम साय टेकाम जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। डॉक्टर प्रीतम राम जी, अध्यक्ष CGMSC विधायक लुंड्रा, निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समाज प्रमुख श्री मंगल उरांव जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय पारसनाथ राजवाड़े जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय गुरप्रीत सिंह बाबरा जी, अध्यक्ष खाद्य आयोग छत्तीसगढ़ शासन, निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय अजय अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। कलेक्टर सरगुजा श्री कुंदन कुमार जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। कमिश्नर सरगुजा राजस्व डॉक्टर संजय अलंग सर से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री गोपाल केसरवानी जी से निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री गोपाल केसरवानी जी, श्री शिवमंगल सिंह जी, श्री वसीम अंसारी जी, श्री देवेश शुक्ला जी, श्री शकीर जी से निवेदन SP सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता जी से निवेदन के पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री आदित्येश्वर शरण सिंह देव से निवेदन के पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लगातार जल्दी। श्री मंगल उरांव जी से निवेदन के माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री प्रेम साय टेकाम जी का पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री मंगल उरांव जी से पुनः निवेदन माननीय डॉक्टर प्रीतम राम जी का, विधायक लुंड्रा और अध्यक्ष CGMSC, पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री मंगल उरांव जी से पुनः निवेदन माननीय पारसनाथ राजवाड़े जी का पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे ये समाज के सदस्यगण जो मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। IG रामगोपाल गर्ग जी से विनम्र निवेदन के पुष्प गुच्छ से हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री भानु प्रताप सिंह जी से निवेदन कि पुष्प गुच्छ से स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जी। और सभी आज स्वागत पगड़ी और साफा से, यह सर्वभूल प्रकृति की एक अभिनव देन है और स्वागत का क्रम लगातार महामाला से, पुष्प महामाल से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे समाज के सदस्यों के द्वारा। और अब हमारे समाज के सदस्यों से विनम्र निवेदन, और भेंट मुला श्री उरांव समाज, गौड़ समाज, सोनी समाज, यादव समाज। भेंट मुलाकात है, ये पीछे होगा, ये स्वागत जी मेरे पास सर यहाँ नहीं सर बोले नाम पढ़ते जाओ सर, यहाँ नाम पढ़ते जाओ। भाषण, स्वागत भाषण, नाम पढ़िए सर। स्वागत भाषण के लिए बोलते। और अब सादर आमंत्रण दे रही हूँ सरहुल पर्व के संरक्षक श्री मंगल उरांव जी स्वागत भाषण के लिए। सूची निकालो और उद्बोधन के क्रम में श्री मंगल उरांव जी, उरांव समाज के प्रमुख।
बोलिए जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। आज इस सरकुल महापर्व में अंबिकापुर के पावन धरती पर आगमन हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। इसी मंच पर माननीय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, डॉक्टर प्रीतम राम भगत जी, चेयरमैन मेडिकल बोर्ड, हमारे बीच पारसनाथ राजवाड़े जी, विधायक भटगांव, उपस्थित यहां पर अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष श्री भानु सिंह, हमारे शिक्षा मंत्री यहां पर हमारे बीच में है डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, और श्री रामदेव राम जी, वर्तमान में चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे अन्य नेतागण, हमारे यहाँ अंबिकापुर के चेयरमैन महापौर श्री अजय तिर्की जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, और महिला वृंद में यहाँ पर उपस्थित श्रीमती मधु सिंह जी, श्रीमती माधुरी सिंह सांडिले जी, और इस शहर के जिला प्रमुख श्री कुंदन कुमार साहब, कलेक्टर सरगुजा, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैडम श्रीमती भावना गुप्ता, और अन्य प्रशासनिक अधिकारी, हमारे अन्य नेतागण, हमारे अन्य सामाजिक प्रमुख और सभी मंचासीन यहाँ पर उपस्थित, सामने दर्शक दीर्घा में हमारे सब महिलाएं, पुरुष, प्यारे बच्चे और दूर दराज गांव से पधारे हुए सभी लोग, सबका स्वागत, अभिनंदन। आज ये पहला मौका है जब जो सरहिल पर्व आदिवासियों का प्रकृति पर्व है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहां पधारे हैं। ये पहली मौका है, मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मैं इस उम्र तक जब तक देखा हूं, आदिवासियों के प्रति जो उनका लगाव है, और लगाव का बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आदिवासी संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने में, संवर्धन में, संरक्षण में आज के छत्तीसगढ़ सरकार का जो योगदान है, या हमारे आदिवासियों के प्रति जो लगाव है, वह स्वागत योग्य है। हम आत्मीय स्वागत करते हैं उसका। ये पहली सरकार है जहां पे हमने एक महोत्सव देखा, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव कहते हैं। उसका आगाज इसी सरकार के द्वारा किया गया, ये आप सब लोगों को भली भांति मालूम है, और लगातार पिछले 4-5 साल से ये चलता रहा, जिसमें हमारे पूरे भारतवर्ष के आदिवासी लोग यहाँ पर आते हैं रायपुर में, और यहाँ के आदिवासी नहीं बल्कि पूरे विश्व के आदिवासी लोग भी यहाँ पे आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह मैं तारीफ करना चाहूंगा मंत्री जी का, हमारे खाद्य एवं संस्कृति मंत्री जी का, कि हमें इस सरहुल पर्व को मनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और इसी कड़ी में मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो मूल चीजें हैं गांव की, जमीन की, उसके लिए प्रयास जो किया जा रहा है, जिसमें नरवा गुरुआ बुरुआ जो ये चीज योजना है, उस योजना में हम अभिगत होते हैं। इसी तरह अन्य जो चीजें हैं जी, पढ़ने के लिए सर वो सब अच्छा, स्वागत, अभिनंदन। उरांव समाज श्री सुभाष चंद्र भगत जी, श्री ललित भगत जी, श्रीमती फूल कुमारी भगत जी, श्री उमेश कुमार भगत जी, श्री जगेश्वर जी, स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और पारंपरिक यहाँ पे साफा और पारंपरिक टोपी पहना करके स्वागत। और गौड़ समाज से श्री चंद्रभान मरावी जी, श्री पूरन सिंह टेकाम जी, श्री छतरपाल सिंह मरावी जी, श्री देव कुमार श्याम जी, श्री बंठू सिंह मरावी जी। यादव समाज से श्री अटल बिहारी यादव जी, श्री देवनारायण यादव जी, श्री गणेश यादव जी, श्री नागेश्वर यादव जी, श्री राम बली यादव जी, श्री मोती यादव जी, श्री लवंग यादव जी। और सोनी समाज से श्री परशुराम सोनी जी, श्री सुरेश सोनी जी, श्री शिवराम सोनी जी, श्री रघुनाथ सोनी जी,
श्री गणेश सोनी जी, श्री बलराम सोनी जी, हमारे ये समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अग्रवाल समाज से श्री अजय अग्रवाल जी, श्री निवास केडिया जी, श्री अरविंद सिंघानिया जी, श्री राजीव अग्रवाल जी, श्री विकास अग्रवाल जी, श्री सिद्धार्थ ओम गर्ग जी, श्री दिनेश बंसल जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, श्री अंशुल अग्रवाल जी, श्री पंकज बंसल जी, हमारे जायसवाल समाज से श्री श्यामलाल जायसवाल जी, श्री उमेश जायसवाल जी, श्री संपूर्ण जायसवाल जी, श्री मदन जायसवाल जी, निगम मंडल से श्री दीपक मिश्रा जी, श्रीमती गीता रजक जी, साहू समाज से श्री के गुप्ता जी, श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता जी, अंजुमन कमेटी से श्री मुफ्ती अब्रहार अहमद जी, श्री अफजल अंसारी जी, महर्षि कश्यप रौनियार कल्याण सेवा समिति से श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी, श्री गिरिजा गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ से यशोदा साहू, अख्तर खान, मछुआ संघ सरगुजा से श्री त्रिवेणी चौधरी जी, श्री महेश निषाद जी, श्री मोतीचंद जी, श्री उमा शंकर राम जी, श्री सूरज निषाद जी, आंगनबाड़ी से श्रीमती भुवनेश्वरी अध्यक्ष, श्रीमती सीमा मजूमदार, श्रीमती सुनीता शर्मा, श्रीमती कलावती सदस्य, आह्लादित तन मन, और पुनः आमंत्रण दे रही हूँ श्री मंगल उरांव जी को। सर 2 मिनट में खत्म करिए। जी धन्यवाद मैडम। 2 मिनट में मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जो आज पधारे हमारे बीच में। मैं साथ ही आदिवासी समाज के तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको रखना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरगुजा में जो 170 खा है उस पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने की कृपा की जाए, क्योंकि ये चीजें जो है हमारे आदिवासियों के साथ एक नाइंसाफी है, तो इसको गौर फरमाने की कृपा करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो 32% आरक्षण का जो माहौल चला हुआ है उसको जल्द ही सुलझाएं और आदिवासियों के हित में उचित फैसला दें। मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि जल जंगल जमीन जो आदिवासियों का हक होता है और अधिकार होता है, ये आदिवासी ही एक दुनिया में ऐसा इंसान होते हैं, मानव होते हैं जो जल जंगल जमीन हमारा का नारा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जल जंगल जमीन जो है इससे अपनत्व है और अधिकार मानते हैं कि ये हमारा है और संरक्षण की भूमिका में भी निभाते हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि जब तक ये जल जंगल जमीन रहेगा तभी हम लोग सरवाइव करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और इतना ही कहने के बाद मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सरहुल पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इस साल का आने वाला जो साल रहे, वर्षा रहे, खेती बाड़ी रहे, वो सब कुछ अच्छा रहे, आपके हित में रहे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री मंगल उरांव जी। कृपया आप सभी करतल ध्वनियों से स्वागत करें डॉक्टर प्रीतम राम जी, माननीय विधायक लुंड्रा, CGMSC अध्यक्ष आशीष वचन के लिए सादर आमंत्रण महोदय। आज अंबिकापुर के महामाई की नगरी में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सरहुल कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता सम्मानीय भाई अमरजीत भगत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मानीय डॉक्टर प्रेमसाई जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी विधायक सम्मानीय पारसनाथ राजवाड़े जी, उपस्थित भानु जी, उपस्थित अजय अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित गुरप्रीत सिंह बाबरा जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई सम्मानीय रामदेव राम जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, इधर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय मधु सिंह जी, आदि बाबा साहब, यहाँ पर
उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानीय राकेश गुप्ता जी, जिला प्रशासन से यहाँ पर उपस्थित कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी मैडम और नाम न लेते हुए समस्त हमारे यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय मंचासीन हमारे आदरणीय अतिथिगण, आज सरहुल पर्व का अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पल है जब हमारे प्रदेश के मुखिया आज हम सब लोगों के बीच में हमारे सरहुल पर्व के इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। हमारे समाज का मान बढ़ाए, इसके लिए मैं पूरे सरगुजा संभाग से उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से 2018 से आपकी सरकार बनी है, पूरे क्षेत्रवासियों का जो एक मांग था क्षेत्र में विकास हो, वो विकास की ऐसी बयार रही है कि चारों तरफ उन सब मुख्यमंत्री के द्वारा जो भेंट मुलाकात के समय में जो घोषणाएं हुई थी वो मूर्त रूप ले रही हैं। आज सरहुल पर्व के अवसर पर पूरे हमारे समाज के लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लासित हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा अवसर आया जब हमारे प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में हमारे प्रकृति का पर्व सबसे बड़ा सरहुल पर्व में हम सब लोगों के बीच में आए हैं। हम सभी आदिवासी भाइयों का मान बढ़ाए हैं और निश्चित रूप से जो इनका कार्य करने का शैली है वो हर किसी को मोह लेता है और इसीलिए चारों तरफ ये वाक्य गूंजता है, भरोसा है, भूपेश बघेल है तो भरोसा है। वो स्थिति आज पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित है। अभी बजट सत्र में जिस तरह से स्थितियां निर्मित हुई थी, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने सभी के लिए इतनी सौगातें दिए, उसमें से सबसे ज्यादा अगर कहें तो हमारे आदिवासी समाज के लिए तरह तरह की जो घोषणाएं हुई हैं और बहुत सारे जो मांग है वो सब पूरा किए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा हमारे जंगल में रहने वाले, वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, उनके लिए सामुदायिक वन अधिकार पत्र, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र, ये देकर के हमारे आदिवासी समुदाय को उन्होंने बहुत बड़ा अधिकार दिया है और जल, जंगल, जमीन को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग किए हैं। इसके लिए भी हमारा आदिवासी समुदाय उनको हृदय से आभार व्यक्त करता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा सरगुजा वनांचल में बसा हुआ क्षेत्र है, जहां पर वनोपज का सबसे ज्यादा दोहन होता है और जिस तरह से पूर्व में 7 तरह के वनोपज खरीदे जाते थे, अभी 65 तरह के वनोपज खरीदे जा रहे हैं। तेंदुपत्ता का दर जो है पहले 2500 रुपया था, अब 4000 रुपया कर दिया गया है। हर तरह से हमारे वनवासियों के लिए मदद हो रहा है और जिस तरह से विधानसभा में इस बजट सत्र में हर वर्ग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, सहायिका, पटेल, सभी लोगों को मदद दिए हैं और हर तरह से उनको ढेर सारी सौगात दिए हैं और सभी लोग खुश हैं। पटेल हो, गांव के कोटवार हो, अब हमारे गांव के सचिव लोग लाइन में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि बना दें तो वो लोग भी खुश हो जाएं। मैं समय की कमी है, मैं ज्यादा न बोलते हुए हमारे मुख्यमंत्री को सुनेंगे। मैं सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे समुदाय के लोगों को, हमारे समस्त अतिथियों को आज जय जोहार और प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मिकापुर।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं साग्रह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग माननीय प्रेम साय टेकाम जी से। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिए। आज सरहुल के पावन पर्व के अवसर पर हम सबके नेता, हम सबके अगुवा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, खाद्य मंत्री आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, विधायक साथी आदरणीय प्रीतम राम जी, आदरणीय पारसनाथ राजवाड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, आयोग के अध्यक्ष जी, मेयर साहब, आदिर बाबा, मंच पर विराजमान सभी निगम मंडल के सभी माननीय अध्यक्षगण, सभी आदरणीय सरगुजा जिला के सभी भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। खदी पर्व सरहुल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मंच में उपस्थित भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, हमारे दोनों मंत्रीगण, आदरणीय डॉक्टर प्रीतम राम जी, आदरणीय पारसनाथ राजवाड़े जी, आदरणीय गुरप्रीत बाबरा जी, आदरणीय अजय अग्रवाल जी, सफी अहमद जी, मधु सिंह जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, आदित्यश्वर शरण सिंहदेव जी, आदि बाबा बोलते हैं तो जल्दी नाम आ जाता है, वो आदित्यश्वर इतना लंबा चौड़ा नाम, आदि बाबा अजय बंसल जी, इरफान सिद्दीकी जी और समाज के अध्यक्ष आदरणीय मंगल उरांव जी, जिसके निमंत्रण में हम लोग आए, आदरणीय श्री लक्ष्मी गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, बदरुद्दीन इराकी जी, सुखदेव राम भगत जी, उमेश राम भगत जी, अशोक सिंह जी और सभी हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, नगर निगम के सभी पार्षदगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, आदिवासी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसके अनेक गौरवशाली परंपराएं, उनके तीज त्योहार और उनसे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है। हमारे आदिवासियों के जितने भी त्योहार है वो सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी फसल आए उसका त्योहार हमारे आदिवासी भाई बहन मनाते हैं। जीवन में भले कितना उतार चढ़ाव आए, तकलीफें आए, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार हो वो सब झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और ये प्रकृति के साथ जो जीता है, नाचता और गाता है, इसी के नाम सरहुल है। आदरणीय साथियों, हमने इसीलिए छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में खासकर हरेली है, तीजा है, विश्व आदिवासी दिवस है, कर्मा जयंती है, छेरछेरा पुन्नी है, छठ पर्व है, इसके हमने छुट्टी की घोषणा की। आदरणीय साथियों, इन 30 त्योहारों को मनाने के लिए और हमारी परंपरा को बचाए रखने के लिए हमने जितने भी आदिवासी संस्कृति है, बस्तर में चाहे गोटुल की बात हो, चाहे हमारे देवगुड़ी हो, माता गुड़ी हो, इन सब को संरक्षण करने और विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा देने का काम, वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन संसाधन पट्टा, ये सब जहां वितरित किए हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी हो, उन्हें हमने देने का काम किया।
बिगड़े वनों को सुधारने का काम किया और शहरों में भी कृष्ण कुंज निर्माण का फैसला हमने लिया ताकि वो प्राचीन पेड़ हमारे शहरों में भी रहे, शहर के जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उससे परिचित हो। उसके साथ साथ नरवा विकास योजना हमने हाथों में लिया ताकि वन क्षेत्रों में भूमिगत और सतही जल उपलब्ध हो सके। और अभी 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हमने की ताकि निजी भूमि में भी लोग यदि पेड़ लगाना चाहें तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए 5 एकड़ तक के जो भूमि है उसमें 100% अनुदान है और यदि 5 एकड़ से अधिक है तो उसमें 50% तक का अनुदान दिया गया है और उस योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य इस साल 36,000 एकड़ की है जिसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आदरणीय साथियों, किसानों के, मजदूरों के, गौपालकों के चेहरे में खुशी हो और इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, सुराजी गांव योजना हो, इन सब का आगाज हमने किया जिसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अभी खाद्य मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों बैठे हैं। एक सोसाइटियों की संख्या में वृद्धि किए तो दूसरे तरफ बारदाना की व्यवस्था और धान उठाव की व्यवस्था दूसरे मंत्री ने की। और इस साल रिकॉर्ड 2017 में जितना किसान धान बोते थे इस साल उससे दुगुना 12 लाख था, बढ़ के 23.5 लाख किसान। 22 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, इस साल 32 लाख हेक्टेयर। और उसके साथ साथ कहां 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, अब इस साल 107 लाख मीट्रिक टन। मतलब सभी क्षेत्रों में 4 साल में ये कृषि का रकबा और साथ ही किसानों की संख्या और उत्पादन इसमें गुणात्मक सुधार हुआ है और दोगुना के आसपास ये संख्या बैठती है। मैं सभी किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। और हमने इस साल फैसला किया है, किसान भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, आप 9,000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ दे रहे हैं, कोदो में, कुटकी में, रागी में, धान में, इसमें दे रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिलता तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन किसानों ने एक मांग की कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर दें। और हमने इस बजट सत्र में घोषणा फैसला किया कि किसानों के धान प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। इससे निश्चित रूप से किसानों के आय में और वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ भूमि श्रमिक न्याय योजना पूरे देश में पहला राज्य है जहां ये लागू है। मजदूरों को भी 7,000 रुपया। अब तो नगर पंचायत क्षेत्र में भी हमारे भूमि श्रमिक है उनको भी 7,000 रुपया देने का हमने फैसला किया। इस साल बहुत दिनों से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, मितानिन, सहायिका ये सब मांग कर रहे थे, उसके भी मानदेय में वृद्धि हमने की। जितना नहीं सोचे थे 6,500 से बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया। 3,2500 रुपया था उसे 5,000 रुपया कर दिया। 4,000 है उसे बढ़ा के 7,000 रुपया कर दिया। उसी प्रकार से कोटवार है, पटेल है, इनके भी मानदेय में हमने वृद्धि की। और जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में जो पुजारी हैं उनको भी मानदेय देने का हमने फैसला किया है। आदरणीय साथियों, इस प्रकार से किसानों के, मजदूरों के साथ साथ हमारे नौजवान साथी हैं, इस साल हमने फैसला किया कि जो बेरोजगारी भत्ता देने का, पिछली सरकार में जो आय की सीमा थी उसको 11,000 किया था, हमने बढ़ा के उसको 2.5 लाख कर दिया। साथ ही ये शर्त थी गरीबी रेखा के नीचे में जो जीवन यापन करते हैं उसको मिलेगा, हमने वो सीमा भी हटा दी। पहले आपको आवेदन करने के लिए जनपद कार्यालय में जाना पड़ता था, अब हमने उसे भी हटाकर ऑनलाइन घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। और कहां 300 रुपया मिलता था उसे बढ़ा के हमने 2,500 रुपया कर दिया। पूरे 15 साल में रमन सिंह जी ने 1,000 नहीं केवल 100 करोड़ रुपया वितरित किया शिक्षित बेरोजगारों को।
और हमने इस साल के बजट में ही 250 करोड़ रुपया रखा है। इस प्रकार से एक और जो बात है, गरीबों के लिए लगातार बात की जाती है, करते कुछ नहीं है। आवास के लिए कितना आंदोलन किया, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गया। 2021 में नहीं किया तो जो नए हितग्राही हैं उनको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। तो हमने फैसला किया कि 1 अप्रैल से सभी गांवों में जाके हितग्राहियों के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाएगा। गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शौचालय का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ ही उसके पास आवास है कि नहीं है। यदि आवासहीन है और वो पात्र रखते हैं तो उसको भी मकान दिया जाएगा क्रमबद्ध ढंग से। इस साल बजट में हम 3200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो ये आने वाले समय में उन गरीबों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। नौजवानों के लिए जहां एक तरफ बेरोजगारी भत्ता तो दूसरे तरफ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 278 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने की है, हर ब्लॉक में 2। अब तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में भी जहां हमारे पास जमीन उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी हमने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया है, ताकि शहर के हो चाहे गांव के हो, जो नौजवान उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटे मोटे लगाना चाहते हैं, उन सबको सहयोग करेंगे। वो भूमि विकसित करेंगे, उसका घेरा करेंगे, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली बिल हाफ होगा, और जमीन बहुत सस्ते में, बैंकिंग की भी सुविधा होगी। उसमें जो लोन लेंगे उसमें कम ब्याज में उसको ऋण मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने की है ताकि नए रोजगार के अवसर मिल सके। आदरणीय साथियों, गौठान के बारे में, गौठान जब शुरू किए थे तो बहुत मजाक करते थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात करते थे, लेकिन आज गौठान हमारे 9000 से अधिक गौठान बन चुके हैं, 5500 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अब सरकार गोबर खरीदने के लिए पैसा कम देती है, बनिस्बत के जो गौठान स्वावलंबी हो गए हैं उसकी राशि अधिक है, और अभी तक के गौठान समितियों के माध्यम से 49 करोड़ रुपया का वितरण किया जा चुका है। और इसलिए जो स्वावलंबी गौठान है उसके जो अध्यक्ष हैं उसको 750 रुपया और जो सदस्य हैं उसको 500 रुपया देने का हमने फैसला किया है, मानदेय देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी शादी ब्याह का समय है, पहले 15,000 रुपया मिलता था, हमने बढ़ा 25,000 किया, और इस साल उसे बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए, जहां मेडिकल कॉलेज पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो केवल एक था, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिलासपुर में दूसरा खोले, रमन सिंह 15 साल रहे, केवल 4 मेडिकल कॉलेज खोले, और अब हमारे सरकार में 4.5 साल में आप देखेंगे 8 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिया है, ताकि डॉक्टरों की कमी न हो। जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने का काम किया है। श्री धन्वंतरी योजना, जिसमें 40% से लेकर 72% तक के छूट सब्सिडी मिल रही है, सस्ती दवाइयां मिल रही है, और ये ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां हैं, और उसमें अभी तक के लोगों ने 100 करोड़ रुपया का लाभ पाया है। और उसी प्रकार से हाट बाजार क्लिनिक योजना, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, इस प्रकार के अभियान हमने चलाया है जिसका लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा काम हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे स्कूल हैं उसके रंगाई पोताई करने का, जीर्णोद्धार करने का डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम का विभाग, और उसके लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। पोताई केवल उसी से होगा जो प्राकृतिक पेंट है, उससे पोताई की जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी स्कूल है उसके मरम्मत, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल 279 खुले थे, इस साल बजट में 101 नई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का भी फैसला हम लोगों ने किया है। तो प्रयास यही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और संस्कृति को बढ़ाने के लिए निरंतर हमारा प्रयास है
ताकि हमारी अपनी पहचान, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो नक्सलगढ़ के नाम से नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अपनी विशिष्ट पहचान है, बोली है, भाषा है, संस्कृति है, तीज त्योहार है और यहाँ के रहन सहन है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामना देते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने, मंगल भाई ने कुछ मांग रखी है। अजीरमा अंबिकापुर स्थित कोरियाबाड़ी सरना स्थल का नामकरण आदिवासी आस्था आंगन करने की मांग की है, उसकी मैं घोषणा करता हूं। कोरियाबाड़ी सरना स्थल अजीरमा पंचायत में सामुदायिक मंडली में हैंडपंप, शौचालय, स्नानागार और 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था के लिए शेड की मांग की है, उसकी भी घोषणा करता हूं। तीसरा, अंबिकापुर में आकाशवाणी चौक का नाम इंजीनियर बाबा कार्तिक उरांव करने की मांग की है। मैंने महापौर से भी बात कर ली, उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। और ओपी अग्रवाल जी के नाम से क्या ऑक्सीजन पार्क की मांग उन्होंने की है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और आखिरी में हमारे मंत्री जी ने कहा सामुदायिक भवन अजीरमा हेतु 25 लाख की मांग की है, उसकी मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सरहुल के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, आज हनुमान जयंती है, पूरे देश भर में बहुत श्रद्धा पूर्वक हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है, उसकी भी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद महोदय। जय धर्म, जय चाला, जय महादेव पार्वती, जय सरना और जय जम्मो पहुना मनकर। और अब इस कार्यक्रम की मानस पटल पर अंकित रहे, हम स्मृति चिन्ह के लिए सादर आमंत्रण दे रहे हैं मंगल उरांव जी को। आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। श्री मंगल उरांव जी से पुनः निवेदन, आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें श्री अमरजीत भगत जी को। आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय प्रेमसाय टेकाम जी को। आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें डॉक्टर प्रीतम राम जी को। स्मृति चिन्ह प्रदान करें श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा जी को, श्री भानु प्रताप सिंह जी को, श्री अजय अग्रवाल जी को, श्री शफी अहमद जी को, श्रीमती मधु सिंह जी को, डॉक्टर अजय तिर्की जी को और आदित्येश्वर शरण सिंह देव जी को, श्री राकेश गुप्ता जी को और रामदेव राम जी को। यह स्मृति चिन्ह महोदय आपके मानस पटल पर अंकित रहे। साथ ही साथ यह साफा 2 रंगों का मेल, सफेद शांति का और लाल संघर्ष का, यानी हम सब जुड़ रहे हैं, शांति से अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे, ऐसी काम